Assalamualaikum फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस नॉलेज। बेस नॉलेज के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू बायोलॉजी, बॉटनी एंड zoological साइंसेस में, एनिमल साइंसेस में। इसके अलावा हम करियर काउंसलिंग के रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं। आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर, मेरे इस चैनल के ऊपर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। हाउएवर आज का हमारा टॉपिक है कायरोफाइटा की एलजी कारा। कारा एलजी एक बहुत ही मशहूर और नॉमिनेटेड एलजी है। इसे आम अल्फाज में स्टोन वर्ड्स भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा मैंने दूसरी एलजीज जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, स्पायरोजेरा, लाइफ साइकिल ऑफ एलजी जैसे टॉपिक्स भी कवर किए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम मज़ीद कंप्लीट एलजी को कवर करने की कोशिश करेंगे जितने भी बीएससी के रिलेटेड लेक्चर आएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करें, और अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उनके रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में भी डिमांड कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कारा। कारा की क्लासिफिकेशन के ऊपर। कारा बिलोंग करता है फ्रॉम डिवीजन कायरोफाइटा और इसकी क्लास है कायरोफाइसिएसी और ऑर्डर होगा कायरेल्स, फैमिली कायसिएसी और जीनस कारा। नेचुरली ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स के वाटर में ये पाया जाता है और उसमें डूबा हुआ होता है, सबमर्ज होता है। और उसके जो बॉटम के अंदर सैंड या मडी पार्ट है उसके साथ अपनी राइजाइड की मदद से जुड़ा होता है। ये डीप अंडरग्राउंड ग्रो करता है पानी के अंदर। मिच्योर प्लांट कवर अप होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इनकी इसके सेल्स की आउटर साइड की वाल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये टफ और थोड़ा सा हार्ड होता है और पानी के अंदर थोड़े से खड़े होने की सलाहियत डेवलप कर लेता है। इसलिए इसे स्टोन वॉट्स भी बोला जाता है। ये एक बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है डिफरेंट पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर। हाउएवर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बॉडी इरेक्ट होती है और उसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं और नीचे की तरफ सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने के लिए राइजाइड्स होते हैं। ब्रांचेस की दो टाइप्स होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के अंदर 3 से 8 तक नोड्स एंड इंटरनोड्स हो सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर कारा क्या है, अपनी सेल्स के एंड पार्ट पे ज़मीन के साथ ये राइजाइड की मदद से जुड़ा होगा। फिर एक नोड आएगा, इंटरनोड आएगा। इंटरनोड के बाद ये फर्स्ट नोड आ रहा है, फर्स्ट नोड के बाद अगेन इंटरनोड एंड देन नोड आएगा। हर नोड के लेवल के ऊपर हमारे पास नई ब्रांचेस रिलीज होंगी। अब ये ब्रांचेस आप देख रही हैं जो छोटे साइज़ की हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन्हें कहते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। बट इसके अंदर एक ब्रांच ये जा रही है जो एक्सटेंड कर रही है, इस ब्रांच को कहते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के ऊपर मज़ीद ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पैदा होती हैं। तो हर नोड्स के ऊपर नई ब्रांचेस का एक वल बनता है। वल मतलब घेरा। अगर आप गौर करें तो आपको ये पूरा एक फैला हुआ नेटवर्क सा नज़र आ रहा होगा, जिसमें हर नोड्स के ऊपर लिमिटेड ब्रांचेस और लिमिटेड ब्रांचेस में कोई एक आधी अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच भी मौजूद होगी। फिर अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के ऊपर लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस मज़ीद लगेंगी। बहरहाल हर नोड के ऊपर एक वल, एक घेरा बना होगा। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को, इसकी इस इंटर नोड और नोड के लेवल को डिटेल में देखें तो ये आपके पास एक सेटअप नज़र आ रहा है। हर एक नोड, ये देखें ये नोड है और ये इंटर नोड है, और इंटर नोड बेसिकली सेलों से मुश्तमिल है। अब आपको वाज़ेह तौर पे इधर 1 2 3 4 काफ़ी सेल नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर सेल का लेवल बराबर है। फिर अगले नोड के लेवल पे एक सेल की लेयर्स ख़त्म हो जाती है, फिर अगले सेल्स की लेयर स्टार्ट हो जाती है और तमाम सेल एक ही लेवल पे ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर की डायग्राम पे जाते हैं। ज़रा इस डायग्राम को देखें। ये आपके पास इंटर नोड, ये नोड, और इसको हमने निकाल के इधर बाहर बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो
इसके अंदर एक सेंटर में एक सेंट्रल सेल होता है, द मेन सेल, द सेंट्रल या एक्सियल सेल, और उसके आसपास कई सारे कॉर्टिकल सेल्स मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टिकल रो ऑफ सेल्स जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और अब उन सेल्स का जब एंड होता है इन नोड्स के ऊपर, उसके ऊपर मज़ीद ब्रांचेस लगी होती हैं। आप इधर छोटी छोटी ब्रांचेस ग्रोथ दे रहे हैं, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, ये बेसिकली ब्रैकेट्स है। फिर ये एक उसमें से ब्रांच निकल रही है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। अब उस ब्रांच ऑफ लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ की शक्ल भी बिल्कुल मेन जो हमने स्टेम की ब्रांच पढ़ी है वैसी ही होगी। सेंटर में एक मेन सेल जा रहा होगा, सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल, और उसके पास आसपास कॉर्टिकुलर सेल्स भी मौजूद होंगे और उसके ऊपर किनारों के ऊपर ब्रैकेट्स लगी होंगी और ये ऐसे ग्रो कर रहा होगा। अगर हम इसका एक ट्रांसफ़र सेक्शन लें इस हिस्से का नोड्स के लेवल पे, तो इस तरह आपको नज़र आएगा। इसमें क्या होता है, ये शो करे कि सेंटर में एक सेंट्रल सेल है और उसके आसपास कॉर्टिकुलर सेल है। कॉर्टिकुलर सेल के आसपास ब्रैकेट सेल ने उसका एक एडेक्सियल अरेंजमेंट बनाई हुई, एक स्टार लाइक अरेंजमेंट बनाई हुई। ठीक होगी बात। अब जो ब्रांचेस होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की, उनके कुछ ब्रांचेस के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर किसी ब्रांच के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगे हुए हैं तो हम उन्हें ब्रांचेस ऑफ या फर्टाइल ब्रांचेस कहते हैं, या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या फर्टाइल ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये एक्यूरेट अल्फाज है, सॉरी, फर्टाइल ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं। और जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते उन्हें स्टीराइल ब्रांचेस कहते हैं। और याद रखें, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के ऊपर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगते हैं। ठीक होगी बात। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है सेल के ऊपर। सेल जब डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और उसमें कोई वैक्यूल नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियाई बनाता है और सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है और उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल भी डेवलप हो जाता है। अब कायरोफाइटा के अंदर अगर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल मौजूद होता है। जेंथोफिल इसका एक अहम पिगमेंट है जो इसका करेक्टरिस्टिक कलर बनाता है। ये ख़ास किस्म की स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लिक मूवमेंट भी होती है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। ये एक सेल स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात याद रखें, कारा के सेल स्ट्रक्चर के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, स्पायरोगेरा के सेल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कारा की इन जो मॉर्फोलॉजिकल या थैलाइड बॉडी है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि वो बड़ी ही एक मॉडिफाइड फॉर्म में थी। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इनकी दो तरीके से होती है। वन इज़ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सी होती है वो जूस्पोर से होती तो है, लेकिन कई ऑर्गेनिज्म में, लेकिन मोस्टली ये एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेन इंपॉर्टेंट है। सॉरी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोस्टली एब्सेंट होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चार तरीकाकार यूज़ करते हैं। ये अपनी ब्रांचेस के ऊपर कुछ खास किस्म के स्टार शेप सी बॉडीज़ बनाते हैं अपने नोड्स के ऊपर और उनके अंदर फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो स्टार शेप अमाइलम स्टार के नाम से एक स्ट्रक्चर जाना जाता है। दिस वन आप इसे देख सकते हैं कि ये एक स्टार शेप है, मल्टी सेलुलर है। ये बॉडी से डीटैच होके सूटेबल इन्वायरमेंट में गिरता है और नए प्लांट को डेवलप करवा देता है। सेकेंड वन इज़ अ बुलबिल। बुलबिल किसी भी ट्यूबरस किसे कहते हैं, फूड स्टोरिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। कोई भी फूड स्टोरिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जैसे कि आलू राइजाइड, जो रूट्स है आलू के, जो आपके पास स्वीट पोटैटो है शकरकंदी, वो एक रूट है, रूट ट्यूबर, और आलू जोन सा है वो एक स्टेम ट्यूबर है। तो ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर को कहते हैं और ख़ास तौर पे ये राइजाइड या रूट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। तो ये एक स्मॉल राउंड सी बॉडीज़ होंगी जो राइजाइड्स के ऊपर डेवलप करेंगी और इनके अंदर स्टोर फूड होगा।
अगर ये अकेला एक बड़े साइज़ का है तो आप उसे बुलबिल अकेला बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये रूट्स के साथ छोटे छोटे ढेर सारे स्फीरिकल स्ट्रक्चर लगे हैं तो आप इन्हें अमारफस बुलबिल बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे ढेर सारी अमाउंट में है। ये एक मेन बुलबिल है और ये एक स्मॉल अमारफस बुलबिल्स हैं, ये ढेर सारे होते हैं। अब स्टेम ज़मीन के नज़दीक, ज़मीन के अंदर मौजूद है राइज़ाइड के नज़दीक, तो उसे हम स्टेम बुलबिल बोल सकते हैं, और अगर वो रूट के ऊपर लगा हुआ है तो उसे रूट बुलबिल बोल सकते हैं। चौथी टाइप आ जाती है प्रोटोनीमा की। लोअर ब्रांचेस के ऊपर एक नोड्स के ऊपर आउट ग्रोथ सी बनती है जो कि ब्रांच लाइक या इस तरह फिलामेंट लाइक होती है। आप उसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। वो उधर से उतर के ज़मीन पे गिरती है और प्लांट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवा देती है। नया प्लांट वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थी। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया एक स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, जिन बॉडीज़ का नाम, अगर एंथ्रीडिया के ऊपर मल्टी सेलुलर बॉडी जो उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है वो हो तो आप उसे ग्लोब्यूल कहते हैं, और अगर आर्चिगोनियम के ऊपर हो तो आप उसे नक्यूल कहते हैं। ग्लोब्यूल और नक्यूल बेसिकली मेल और फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है। फ्रक्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसी बॉडीज़, ऐसी स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल्स को प्रोटेक्ट करते हों, जैसे कि सीड फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब मेल फ्रक्टिफिकेशन जो एंथ्रीडियम के ऊपर कवरिंग होगी और एंथ्रीडियम इंक्लूड करके उसे ग्लोब्यूल कहेंगे क्योंकि वो राउंड शेप का होगा, और फीमेल फ्रक्टिफिकेशन को नक्यूल कहेंगे। अब ये एक ही प्लांट के ऊपर अटैच हो सकते हैं तो ये होमोथैलिक होंगे। अगर ये दो अलग अलग प्लांट के ऊपर पैदा होते हैं तो ये हेटेरोथैलिक होंगे। लेकिन अगर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं तो ये एक ही लीव या एक ही नोड के ऊपर दोनों एक साथ उगेंगे। फ्यू स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग पैदा करते हैं, ठीक है। पीछे वाले डायग्राम में भी ये नज़र आ रहे थे, उसमें भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक नोड के ऊपर ये है ग्लोब्यूल और ये है नक्यूल, ये एक अलग नक्यूल। अगर एक ही पौधे के ऊपर उगे हुए हैं तो ये देखो मोनोइशियस या होमोथैलिक के केस में ये दोनों एक ही जगह से उगे हुए हैं। अगर मेल अलग है फीमेल अलग है तो एक ब्रांच के ऊपर, किसी एक प्लांट के ऊपर फीमेल लगा होगा नक्यूल, दूसरे पे ग्लोब्यूल लगा होगा, ठीक है। वो हेटेरोमॉर्फिक या फिर डाइइशियस की हालत में मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये कहाँ पे लगे होते हैं। मेनली ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के नोड पे लगे होते हैं। किन पे? लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पहले ग्लोब्यूल की बात कर लेते हैं। एक ग्लोब्यूल की ऊपर ये राउंड शेप का होता है और इसके ऊपर 8 सेल इसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। 8 सेल। 8 सेल कैसे? ये इधर एक बड़ी डायग्राम में वाज़िया दिखाया गया था, मुझे इसे काट के आगे लगाना चाहिए था। तो आप इधर ग्लोब्यूल देखें, ग्लोब्यूल का सिर्फ फ्रंट नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर ये सुर्ख कलर के फूल देखें। एक फूल, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, फोर्थ फ्लावर। ये फ्लावर लाइक अरेंजमेंट एक शीट सेल के तौर पे काम कर रही है, और आपको इसका फ्रंट हाफ एंड नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे भी हाफ एंड है। तो इस तरीके से ये 8 सेल होते हैं जो ऊपर से कवरिंग बना रहे थे शीट सेल। लेकिन अंदर की तरफ जो मेन अटैचमेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी एक स्पेसिफिक सेल होता है जिसे हम पेडिसल सेल कहते हैं, ये वाला पेडिसल सेल। अब ये पेडिसल सेल बाहर की तरफ नोड के ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इस किनारे से, नीचे वाले किनारे से ये जुड़ा होगा और इसके सेंटर में ये जाता है, और इससे साइडों से उठ के एक शीट सेल ये आ रहे होते हैं। अब अगर इधर देखो तो आपको तो बहुत ज़्यादा शीट सेल नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं है, ये होंगे 8 ही, और ये एक ट्रांसफ़र सेक्शन नज़र आ रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ये होंगे 8 ही, लेकिन शीट सेल के ऊपर मैनी रेडियल इन ग्रोथ्स होती हैं। मैनी रेडियल इन ग्रोथ्स, उसकी अपीयरेंस मल्टी सेलुलर नज़र आती है, लेकिन वो एक शीट सेल एक ही होता है। अब जो आपके पास पेडिकल है, वो पेडिकल नोड ऑफ ब्रांच से चल के सेंटर की तरफ आता है। सेंटर में स्पेसिफाइड किस्म के 8 सेल कॉल्ड हमारे पास प्राइमरी कैपिटुला।
8 सेल प्राइमरी कैपिटुला मौजूद होते हैं। प्राइमरी कैपिटुला और शीथ के दरमियान में 4 स्टैंड लाइक सेल कॉल्ड मुनिब्रियम मौजूद होते हैं। तो मेन स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ पेडिकल जुड़ा होता है। पेडिकल सेंटर में आके प्राइमरी कैपिटुला से जुड़ते हैं। प्राइमरी कैपिटुला मुनिब्रियम से जुड़ते हैं। मुनिब्रियम शीथ सेल के साथ जुड़ते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। हाउएवर प्राइमरी कैपिटुला फर्दर जुड़े हुए होते हैं सेकेंडरी कैपिटुला से और सम टाइम तीसरी लेवल के टर्शियरी कैपिटुला भी मौजूद होते हैं। अब प्राइमरी कैपिटुला या सेकेंडरी कैपिटुला या टर्शियरी कैपिटुला के ऊपर एक फिलामेंट मल्टी सेलुलर 1 सेल थिक फिलामेंट लगे हुए होते हैं। इन फिलामेंट का नाम हमारे पास होता है स्पर्मेंटेंजियम, स्पर्मेंटेंजियल फिलामेंट या स्पर्मेंटेंजियस फिलामेंट, क्योंकि फ्यूचर में इससे स्पर्म बनने हैं। अब क्या होगा, इस फिलामेंट के अंदर हर एक सेल अपने आप में एक्ट करेगा लाइक एंथ्रीडियम और अपने अंदर साइटोप्लाज्म को कंडेंस करके अपने ऊपर फ्लैजेला पैदा करके वो अपने आप को एक एंथीरोजॉइड में चेंज कर लेगा। तो फिलामेंट का हर एक सेल एंथीरोजॉइड बन जाएगा और अंदर ये जितनी कैविटी खाली पड़ी है ये सारी की सारी भर जाएगी और उस टाइम हमारे पास ग्लोब्यूल पक चुका होगा। तो ग्लोब्यूल की हमारे पास ये तरतीब है, ये वाज़िया आपके पास ये रिटन डाटा है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये ऑल पॉइंट 6 पॉइंट्स जो से दिए गए हैं। तो हमने इसे वाज़िया देखने के लिए हमने क्या किया, एक शीथ सेल को तरीके से काट के निकाल लिया। शीथ सेल के साथ एक मुनिब्रियम भी निकला है और एक मुनिब्रियम के ऊपर जुड़ा हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटुला भी निकला है और उनके साथ जुड़े हुए हमारे पास स्पर्मेंटेंजियस फिलामेंट भी सामने वाज़िया हो गया। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी तरफ बात करते हैं एक कोन लाइक लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में नक्यूल की। ठीक है, ये पॉइंटेड एंड होता है। नक्यूल के अंदर एक ही सेंटर में बड़ा सा मेगास्पोरेंजियम या फिर आर्चिगोनियम डेवलप होता है और उस आर्चिगोनियम के अंदर एक बड़ा सा हमारे पास एग बनता है। अब उसके ऊपर कवरिंग देने के लिए आपके ऊपर ये नज़र आ रहे हैं, ये जैसे एक ट्यूब लाइक चल रहे हैं धागे। ये स्टैंड इस तरफ से घूम रहा है, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये इधर से घूमा, इधर से घूम के पीछे से होके आगे से आया इधर, फिर पीछे से घूम के इधर से होके इधर से आगे से आया। आपको नज़र आ रहा है इधर बहुत सारे सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्राउन अलग है, इतने सेल नहीं होते। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को वाज़िया तौर पे देखें, कहाँ गया, इधर से देख लेते हैं। नीचे एक पेडिसल सेल होता है और उसके ऊपर एक फीमेल जो सा एग स्ट्रक्चर बनता है ओस्फियर, और पेडिकल सेल जहाँ से नोड के साथ जुड़ा होता है ग्लोब्यूल, उधर ही नक्यूल का भी पेडिसल सेल जुड़ा होता है। पेडिसल सेल से 5 ट्यूब लाइक इलांगिट्यूडनल सेल डेवलप होते हैं। वो ट्यूब लाइक सेल मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरेंजियम कहने से बेहतर है एंथ्रीडियम के अंदर एग जो मौजूद है उसके आसपास इस तरह राउंड राउंड घूमते हैं, जैसे स्प्रिंग की तरह नहीं घूमते। और अक्सर हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर उन्होंने वो ब्रिस्टल से या किसी भी स्ट्रिप से उसे कवरिंग करके इस तरह घुमाया हुआ होता है, तो उसके ऊपर वो रोल किए होते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट में। स्पाइरल अरेंजमेंट उन्होंने की होती है तो उन्हें कहते हैं ट्यूब सेल्स। एक नीचे पेडिसल सेल पेडिकल, उसके ऊपर हमारे पास एग सेल जिसे ओस्पियर बोलेंगे, और उसके ऊपर 5 ट्यूब सेल। अगर ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो हर ट्यूब हर पोजीशन पे काट जाएगी, तो ये शो ऐसे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये 5 ट्यूब सेल ही उसके ऊपर राउंड राउंड घूम के ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। देन हमारे पास टिप पे आके ट्यूब सेल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 5 नए किस्म के सेल कार्ड क्रोना सेल या क्राउन सेल्स वो टिप को कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये एक फीमेल फ्रक्टिफिकेशन नक्यूल डेवलप होता है जिसके अंदर एक ही बड़ा सा एग बनता है। अगली बात आ गई फर्टिलाइजेशन की। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि नक्यूल और ग्लोब्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। ग्लोब्यूल से ये दोनों और पानी में होते हैं। ग्लोब्यूल के शीथ सेल के बीच में क्रैक पैदा होता है और एंथीरोजॉइड उधर से पानी में रिलीज हो जाते हैं।
जबकि नक्यूल की जो ट्यूब लाइक अरेंजमेंट है, जो उसके ऊपर ट्यूब्स के सेट्स हैं, उनके बीच में एक क्रैक बनता है, एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। 2 ट्यूब्स 3 ट्यूब आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके बीच में एक गैप सा बनता है जो कि स्पर्म यानी कि एंथीरोजोइड को अंदर दाखिल होने के लिए इनफ होता है। वो स्लिट लाइक ओपनिंग, या हम उसे उर्दू में बोलें या पंजाबी में बोलें, दरार लाइक जो चीज़ होती है, उसके अंदर जो क्रैक होता है, उसमें स्पर्म इंटर होकर अंदर एग तक जा पहुंचते हैं और उधर जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में देख लेते क्या कह रहा है, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियल बिकम मैच्योर, द ट्यूब सेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट फॉर्म द 5 स्लिट्स, 5 बीच में से क्रैक्स बनेंगे, स्लिट्स बनेंगी। एंथीरोजोइड इंटर थ्रू दीज स्लिट्स, वन एंथीरोजोइड इंटर इनटू द ओगोनियम, ओगोनियम मतलब एग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। इट फ्यूज विद द ओस्फियर। अच्छा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसे ओस्फियर बोलते हैं, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो जाए यानी कि जाइगोट बन जाए तो उसे ओस्पोर बोलते हैं। तो इट फ्यूज विद द ओस्फियर टू फॉर्म द जाइगोट, द जाइगोट secrete द थिक वॉल एंड बिकम जाइगोस्पोर, उसके आसपास वाल बन के जाइगोस्पोर बनना है। द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब सेल बिकम थिक, ट्यूब के अंदर वाली सेल की वाल थिक हो जाएगी। ज़रा गौर करें, ये ट्यूब सेल हैं, ट्यूब सेल ये इधर नज़र आ रहे हैं आपको। ट्यूब सेल के जो अंदर वाली साइड है, ये वाली साइड जहाँ से कर्सर टच हो रहा है, ये वाली, ये थिक हो जाएगी, लेकिन जो आउटर वॉल है वो थिन रहेगी। तो आउटर वॉल टूट जाएगी लेकिन इनर वॉल प्रोटेक्शन में हेल्प करती रहेगी। ठीक होगी बात। आगे बात करते हैं जर्मिनेशन की। आपके पास इधर एक आपको नज़र आ रहा होगा एक जूस्पोर या जाइगोट, ठीक है, जाइगोस्पोर। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये अंदर में एक बड़ा सा फर्टिलाइज्ड एग है, उसके अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग है आपको ये कटिंग नज़र आ रही है, आपको ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये ट्यूब सेल के अंदर वाली साइड की कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, बाहर वाली साइड डेड होगी है। अब जाइगोट जब डेवलपमेंट करना होगा उसने, उसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करके 4 न्यूक्लियाई बनाएगा। एक न्यूक्लियस को टिप के ऊपर कटिंग करके अलग सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, जिसे हम लेंटिकुलर सेल बोलते हैं। बकाया 3 सेल नीचे रह जाएंगे इस स्टोरेज फूड के अंदर, स्टोरेज सेल के अंदर। वो 3 जो सी न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और जो एक टिप के ऊपर लेंटिकुलर न्यूक्लियस गया था वो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। एक सेल फ्यूचर का प्रोटोनिमा यानी कि एरियल पार्ट्स बनाएगा और जो दूसरा सेल है वो फ्यूचर की राइजाइड बनाएगा। प्रोटोनिमियल इनिशियल सेल कहलाएगा जो प्रोटोनिमा बनाएगा। प्रोटोनिमा एक ट्यूब लाइक ग्रोथ होती है या ब्रांच लाइक ग्रोथ होती है। प्रोटोनिमियल इनिशियल सेल से एक ब्रांच सी उठेगी जिसे हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहेंगे। इससे प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं जो जाइगोस्पोर या जाइगोट से डेवलप होता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो किसी भी वेजिटेटिव बॉडी से डेवलप हो सकता है और वो रिजल्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं प्रोडक्ट होता। सेक्सुअल में प्राइमरी प्रोटोनिमा। हाउएवर प्राइमरी प्रोटोनिमा हमारे पास इलांगेट होके अपने न्यूक्लियस को उसके अंदर 1 बाय 1 डिवाइड करके डालता जाएगा और उसके अंदर सेप्टा बनता जाएगा। जबकि रूट या प्राइमरी राइजाइड इनिशियल सेल नीचे की तरफ ग्रो करते हुए साइडों पे ब्रांचेस बनाते जाएंगे और सेकेंडरी राइजाइड्स वगैरह डेवलप करते जाएंगे। तो फाइनली वो ग्रो करके जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, नोड्स और इंटर नोड्स बनाएगा और नोड्स के ऊपर नई ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप करवाएगा। और नीचे मौजूद जो राइजाइड हैं उनके वो एक्सटेंशन की वजह से उनके सेकेंडरी राइजाइड एंड टर्शियरी राइजाइड वगैरह भी डेवलप होंगे। और फाइनली ऊपर जाके वो ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा और स्टोर फूड से उसकी जान छूट जाएगी और वो खुद सरवाइव कर सकेगा और इससे कैसे नया प्लांट बनेगा। लेकिन आपने अगर शायद एक चीज़ नोट की हो कि जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। उसने डायरेक्ट अपने अंदर गमीट पैदा किए माइटोसिस की मदद से। हैप्लॉइड गमीट आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, लेकिन जाइगोट इमीडिएटली अगेन मियोसिस करके हैप्लॉइड हो जाता है। तो मतलब ये प्लांट बॉडी मेनली हैप्लॉइड है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रन करती है। लेकिन सिर्फ जाइगोट एक डिप्लॉइड स्टेज है, जो डिप्लॉइड स्टेज को आप कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोट, लेकिन मेनली प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। मैं एक दफ़ा स्लाइड्स को स्टार्ट से स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप
इसे नोट कर सकें और देन अपने नोट्स में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। चलिए यहाँ से कारा ये रेल डायग्राम, देन हमारे पास बात आ गई क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, डायग्राम्स, इंटरनोड्स के बारे में बात की है, सेल स्ट्रक्चर की डायग्राम, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अमाइलम स्टार डायग्राम्स, बुलबिल अमार्फस बुलबिल, प्रोटोनिमा आउटग्रोथ, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्लोब्यूलर नक्यूल की डायग्राम, देन ग्लोब्यूल की डिस्क्रिप्शन, ये नोट कर लें। देन ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में आपने ऐसे ही बनाना है, और फिर देन ग्लोब्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर, और अगेन ये उसकी एक डायग्राम। देन नक्यूल फीमेल फ्रक्टिफिकेशन। अच्छा, नक्यूल या ग्लोब्यूल को एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम नहीं बोलेंगे, इनके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मौजूद होंगे, ठीक है। नक्यूल की डायग्राम, और देन फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर और उसकी डायग्राम। तो ये आपके पास कंप्लीट नोट्स हैं। आई थिंक सो ये इनफ है किसी भी लेवल का, बीएससी या एमएससी के लेवल का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।